आपके साथ आरती तिवारी। बिहार में लगे हैं एक तरफ पोस्टर जिस पर है बवाल का कारण है तेजस्वी को जिस प्रकार से जननायक बताना, और इस मसले का पूरा एनडीए कुनबा तेजस्वी पर हमलावर है। लेकिन जो सबसे अहम है वो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। तेजस्वी को अपरिपक्व बताना जो पार्टी के भीतर चल रहे घमासान की पिक्चर दिखा रहा है, तो तेजस्वी की राजनीतिक रफ्तार पर ब्रेक भी लगा रहा है। कौन कहता है कि सिर्फ बारूद से आग लगती है? बिहार में पोस्टर से भी आग लग सकती है। जी हां, बिहार में लगाया गया है एक पोस्टर, तेजस्वी को जननायक करार दिया गया। तो इस भारी भरकम उपाधि पर सियासी गलियारों में गर्माहट आ गई है। पराए तो पराए थे, लेकिन अब अपने ही सवाल खड़े करने लगे हैं। आरजेडी की वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को जहां तेजस्वी को जननायक बताए जाने पर उन्हें अपरिपक्व बता दिया। तेजस्वी का जनता के प्रतिनिधि बनने की दिशा में उस स्पीड ब्रेकर की तरह है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी को युवा नेता और संविधान का रक्षक बताने की दिशा में रोकता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरीके से, मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। बताइए, इतने सालों के परिश्रम, संघर्ष, समर्पण के बाद जो उपाधि हमारे पूर्वजों को दी गई है, आप तुरंत, अभी तो आप कुछ हुए नहीं, एक बार आप मुख्यमंत्री तक आप नहीं बने हैं, और आप अपनी तुलना उन महानायकों के साथ आप करने लग गए हैं जिन्होंने सही मायनों में बिहार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का कार्य किया। ये अहंकार दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आज आप कितने अहंकारी हो गए हैं। आप जननायक जैसी आप उपाधि आप अपने नाम के साथ आप लगा रहे हैं। हमारे राज्य के जननायक भाई कर्पूरी ठाकुर जी थे, लोहिया जी थे, जेपी थे, इन लोगों को हम लोगों ने देखा है उस भूमिका में, और आज आप इस तरीके से इस उपाधि का आप इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और क्या जरूरत है आपको इस उपाधि की? अरे प्रभु, एक बार मुख्यमंत्री बनकर कार्य करके तो दिखाइए। प्रदेश ने तो कभी आपको मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चुना। आपके परिवार ने जिस तरीके से जंगल राज बिहार को देने का काम किया, वो समय और आज का समय पलट कर कभी बिहार की जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। आप जो बार बार दम भरते हैं कि भाई पिछली बार हमको इतने सारे विधायक हम जीत कर ले आए, इतने सारे विधायक हम जीत कर ले आए, आप इसलिए जीत कर ले आए क्योंकि पिछली बार देयर वाज अ डिवाइडेड एनडीए में एक बिखराव था, उसका लाभ कहीं ना कहीं आपने उठाया। बट आज की तारीख में तो परिस्थिति पूरी उल्टी है भाई। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार के नौजवान करोड़पति बनना चाहते हैं 1.5 साल की उम्र में, ये रास्ता बताने का काम करो। इन बयानों का इशारा भीतर घातों के उबाल को दिखा रहा है। तो बीजेपी इसे बिहारी अस्मिता का खिलवाड़ करार दे रही है। बीजेपी 15 साल लालू के राज और जंगल राज के बिना पर तेजस्वी को खलनायक कह रही है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के साथ नाइंसाफी और सोच को बताने में जुटी हुई है, जो अपने भूतकाल को छोड़कर वर्तमान काल में भविष्य काल को साधने की कवायद है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं
जब प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पार्टी विशेष को उपाधि चोर की संज्ञा दी थी। बयान सुनिए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। तो बिहार की सड़कों पर लगा ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत का वो आईना है जो एक झलक है कि विपक्ष साम दाम दंड भेद का जमकर इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही सीएम का पद पाने के लिए महापुरुषों की उपाधि खुद के नाम से जोड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लालू यादव की राजनीति हमेशा सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती रही, तो अब तेजस्वी यादव उसी राजनीति को युवा रोजगार और विकास के रंग में रंगने की कवायद कर रहे हैं। वही आरजेडी को करीब से जनाने और साथ ही नेता तेजस्वी को हवाई समझ दिखाने की कोशिश में लगे हैं। तो वहीं आपको बताते चलिए, ये पूरा मामला राजनीतिक गलियारों में इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबके बीच वार और पलटवार के बीच ये समझना होगा, पोस्टर पर बवाल क्यों हो रहा है। बिहार की राजनीति का गणित जाति संतुलन से होता है। बिहार का जाति गणित क्या कहता है वो बताएंगे हम आपको। समुदाय आबादी पार्टी यादव, यानी कि यादव है 14%। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक इसे माना जाता है। मुस्लिम, यानी कि MY फैक्टर आप समझिए, 14% यादव और जबकि मुस्लिम है 17%। इसे आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ है इस बार चुनावी रणभेरी में। कुशवाहा पासवान निषाद 20 से 22%। एनडीए का कोर वोट बैंक, यानी कि स्वर्ण जाति, जिस प्रकार से आपने देखा था कि योगी की एंट्री किस लिए हो रही है, 15% जो ये स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको साधने के लिए। बीजेपी के साथ जहां 15% वोट बैंक माने जा रहे हैं। महादलित और अन्य 30% और इसे स्थायी पार्टी नहीं माना जाता है, यानी कि इस 30% पर दावपेच की राजनीति देखने को मिलती है। यानी तेजस्वी यादव की राजनीति इस 30% MY आबादी पर टिकी हुई है, लेकिन जननायक बनने के लिए उन्हें इन सीमाओं को तोड़ना होगा। अब आप बयानबाजी सुनिए। हमारा रुख यही रहेगा कि जो SIR, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, SIR बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे SIR बिहार में, जब उस समय लागू कर दिया तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास। तो SIR लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। तेजस्वी यादव रोजगार को अपने सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का युवाओं को पहले की कैबिनेट में नौकरी देने का वादा पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को कई सीटों पर युवाओं का अच्छा खासा साथ मिला। युवाओं को नीतीश के बाद तेजस्वी में नौकरी देने वाला नेता दिखने लगा और उसी इमेज को अब आरजेडी जननायक के रूप में बदलना चाहती है। अब बात करेंगे दिल्ली में जहरीली